अब बात करते हैं शाइस्ता परवीन की। और शाइस्ता परवीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है। अतीक के जनाजे के लिए प्रयागराज पहुंची थी शाइस्ता। खुलदाबाद में अतीक के गुर्गे के घर रुकी थी शाइस्ता। पुलिस की तैनाती देखकर शाइस्ता ने प्लान बदल दिया था। अतीक के गुर्गे अतिन जफर से पूछताछ में यह खुलासा भी हुआ है। तो अतिन जफर के घर पर ही शाइस्ता रुकी थी। लगातार वो पुलिस को चकमा दे रही है, भाग रही है। और ये भी बता दें आपको, शाइस्ता धीरे धीरे अतीक के पूरे जो गैंग है, पूरा जो जाल उसका फैला हुआ है, उस पर कब्जा एक तरीके से कर रही है। और अब ये जानकारी सामने आई, अतीक के जनाजे के लिए प्रयागराज पहुंची थी शाइस्ता। खुलदाबाद में अतीक के गुर्गे के घर शाइस्ता रुकी भी थी। और इस वक्त हमारे साथ विशाल बने हुए हैं। विशाल का हम सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, लगातार चकमा शाइस्ता जो है पुलिस को दे रही थी और कहा जा रहा है कि अतीक के जनाजे में पहुंची थी, लेकिन पुलिस की टाइट सिक्योरिटी की वजह से प्लान भी बदला गया था। क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल खुलदाबाद के जफरुल्लाह के घर पर जो है शाइस्ता परवीन शूटर साबिर के साथ पहुंची थी और जनाजे में शामिल होने के लिए वो वहां पर पहुंची थी। लेकिन चूंकि उस वक्त काफ़ी पुलिस व्यवस्था जो है उसको चाक चौबंद कर दिया गया था। इसके साथ साथ शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें गठित कर दी गई थी और इसकी भनक जो है ये फिलहाल शाइस्ता को लग गई थी। और इसीलिए शाइस्ता और साबिर जो है उस वक्त जैसे ही पुलिस पहुंचती है खुलदाबाद के घर पर, उस वक्त फरार हो जाती है। ये जानकारी जो है ये अतीन जाफर ने बताया है। अतीन जाफर वही लड़का है जो है असद का जो दोस्त था और लखनऊ से गिरफ्तार हुआ था जब उसने एटीएम कार्ड असद का यूज़ किया था। और इस पूरे मामले में जफरुल्लाह का ये बेटा भी है अतीन जाफर, और इसने बताया कि जफरुल्लाह के जो खुलदाबाद के घर है वहाँ पर पहुँचा था ये साबिर। और साबिर के पहुँचने के थोड़ी देर के बाद वहाँ पर शाइस्ता परवीन भी आई थी और वहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी कि कैसे किसी भी तरह से जनाजे में शामिल हो जाए। लेकिन जनाजे में शामिल होने की पाबंदियाँ लगा दी गई थी। इसके साथ साथ पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया था। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। इसके साथ साथ महिला पुलिस तैनात कर दी गई थी और इसीलिए गिरफ्तारी के डर से शाइस्ता परवीन कब्रिस्तान कसारी मसारी के नहीं पहुंची थी, लेकिन खुलदाबाद के घर तक पहुंची थी और वहीं से उसको कसारी मसारी कब्रिस्तान जाना था जहां पर जनाजे में शामिल वो हो सके अतीक के। लेकिन फिलहाल चूंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस ने जो सक्रियता दिखाई थी और पुलिस ने वहां पर पूरा एक जाल बिछा दिया था शाइस्ता को पकड़ने के लिए, तो उन सब चीज़ों की भनक जो है शाइस्ता को लग गई थी और शाइस्ता और साबिर वहां से फरार हो गए थे। हालांकि जैसे ही शाइस्ता वहां पहुंची थी उसके करीब 4 से 5 घंटे के बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी और पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। लेकिन उससे पहले ही शाइस्ता परवीन वहां से फरार हो गई थी। साबिर भी उसके साथ था। अतीन जाफर ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है जिसको जो है लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और उसी ने यह बताया था कि शाइस्ता और साबिर जो है वो खुलदाबाद के जफरुल्लाह के घर पर रुके थे आकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए विशाल।